हेलो मेरे प्यारे साथियों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम दिल्ली सल्तनत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें डेफिनेशन सहित सारे क्वेश्चन है और आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन है इसमें। तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछता है? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक जो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी गुलाम वंश का संस्थापक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। किसने? मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश के शासक या संस्थापक गुलाम दास थे, न कि राजा। इसलिए इस वंश को ममलूक वंश भी कहा जाते हैं। इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो ये हमारे जो है इल्तुतमिश थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फरवरी 1229 में बागदाद के खलीफा से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र इलाहत प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान करते हुए उसके द्वारा विजित प्रदेशों का उसे शासक घोषित कर दिया। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? उत्तर भारत में चांदी का टक्का जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो यह जो हमारा इल्तुतमिश ही थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए गए। उसी ने चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल प्रचलित किया, जिस पर खलीफा का नाम अंकित होता था। इससे पहले सोने के सिक्के पर नागरी लिपि और हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। चांदी का टंका 175 ग्रेन का होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो जो है चौगान खेलने के दौरान घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। किसे? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। उसका राज्याभिषेक 1206 ईस्वी में हुआ, जबकि उसकी मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान आधुनिक पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण हुई थी। उसे लाहौर में दफनाया गया था। वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, जिसे मोहम्मद गौरी ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। लाखों का दान देने के कारण उसे लाख बख्श भी कहा गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय के बारे में कौन सा सत्य कथन है? तो हमारा कौन सा कथन सत्य है? खोखरों को परास्त कर गोदी जब गजनी वापस जा रहा था, तो उसने भारत में अपने विजित हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया था। सही है। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा। बिल्कुल सही है। ऐबक ने अपने नाम के कोई सिक्के जारी नहीं किए। बिल्कुल सही है। और राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था। बिल्कुल सही है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं।
खोखरों को परास्त कर गोदी जब गजनी वापस जा रहा था तो उसने भारत में अपने जीते हुए प्रदेशों का प्रतिनिधि ऐबक को नियुक्त किया था। औपचारिक रूप से ऐबक 25 जून 1206 को गद्दी पर बैठा था। अपने शासनकाल के दौरान ऐबक ने कोई सिक्का जारी नहीं किया। राज्यारोहण के समय ऐबक दास्ता से मुक्त नहीं था, इसलिए इसने सुल्तान की पदवी ग्रहण नहीं की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने, गद्दी से हटाने में किसका हाथ था? तो यह जो है हमारा तुर्कों का हाथ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। थोड़ा सा इसको हम जूम कर लेते हैं दोस्तों। रजिया सुल्तान प्रथम महिला शासक थी जो तुर्कों की सहायता से 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उसने दरबार में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करते हुए गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त किया, जिससे अमीर तुर्कों ने अल्तुतुनिया का नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अंततः उसे सत्ता से हटा दिया तथा 13 अक्टूबर 1240 में कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गयासुद्दीन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यद्यपि भारत इक्ता प्रणाली को मोहम्मद गौरी ने प्रारंभ किया था, परंतु इसको व्यवस्थित रूप से भारत में चलाने का कार्य इल्तुतमिश ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रथम इक्तादार था जिसे झांसी की इक्तादारी प्रदान की गई थी। इक्तादार का कार्यकाल अधिकतम 3 वर्षों का होता था। बलबन 1266 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना और 1288 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाया। यह ऐसा प्रथम शासक था जिसने अपने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन कराया, जैसे नरोज उत्सव आदि। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? ठीक है। तो राइट आंसर होगा बलबन ने। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गयासुद्दीन बलबन ने रक्त और लौह की नीति को अपनाते हुए अमीरों व विद्रोहों का कठोरता से दमन किया। उसने राजत्व की विचारधारा का प्रतिपादन किया। इस विचारधारा के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर खुदा या ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई है तथा सुल्तान का निरंकुश होना भी आवश्यक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता था? तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर घोषित किया था क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था। उसका शासनकाल दिल्ली में 1296 ईस्वी में 1316 ईस्वी तक रहा। वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। अलाउद्दीन का राजत्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था: निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद और धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? तो यह जो है हमारा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नियंत्रण नीति अपने मुख्य सैनिक के रख रखाव के लिए प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल व केंद्रीकृत सेना रखना संभव हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की। प्रथम अनाजों का बाजार, द्वितीय कपड़ों एवं अन्य सामग्रियों का बाजार जिसे सराय-ए-अदल कहा जाता था, तृतीय घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये हमारे रामचंद्र देव थे। ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अलाउद्दीन ने
मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी 1307 ईस्वी, तेलंगाना 1309 ईस्वी, होयसल 1311 ईस्वी का अभियान चलाया। उसने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव को पराजित किया। राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख टका, 1 स्वर्ण छत्र एवं रायन की उपाधि प्रदान की। ठीक है, अब यहाँ से तुगलक वंश है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक की निम्न योजनाओं को उनके आरंभ होने के कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, यानी हमको कैसे सीरियल वाइज से लगाना है। तो पहला हमारा क्या होगा, दोआब में कर वृद्धि फर्स्ट होगा, फिर राजधानी परिवर्तन यानी थर्ड होगा, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन यानी सेकंड होगा, और खुरासान अभियान यानी 4 होगा, यानी 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, हमारा दोआब में कर वृद्धि तो ये 1325 ईस्वी, राजधानी परिवर्तन 1326 ईस्वी, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 ईस्वी, खुरासान अभियान यानी 1330 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर रोजगार बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों व ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसके काल में दीवान खैरात, असहाय व गरीबों के मदद के लिए दीवान बंदगान, दास विभाग, दारुल सफ़ा, सरकारी अस्पताल तथा दफ्तर रोजगार की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जाजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। वह अफ्रीका के मोरक्को देश का निवासी था। उसकी पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक की शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक किसमें कुशल था? तो यह जो है हमारा दर्शन शास्त्र में कुशल था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। इसने दिल्ली में 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया और अरबी और फारसी भाषा का विद्वान तथा खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, गणित, तर्कशास्त्र आदि में पारंगत था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग जरूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये हमारा मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होता था। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया। बढ़ते हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, निम्न में से
दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियां सैद्धांतिक होती थीं, न कि व्यवहारिक। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सन 1329 ईस्वी से 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के के रूप में प्रतीकात्मक मुद्रा चलाई गई थी? जिसका राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 ईस्वी के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे की प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रचलन में लाया, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनवाकर मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा तुगलक ने मंगोल शासक कुबलाई खान से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित की, वह स्थित कहाँ है? तो वह जो हमारा औरंगाबाद में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी प्रथम नीति के तहत राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद औरंगाबाद वर्तमान में स्थानांतरित किया। यह कार्य पूर्णतः असफल रहा और पुनः अपनी राजधानी दिल्ली से लाया। दौलताबाद नगर की स्थापना यादव नरेश भिल्लम 1187 से 1191 ईस्वी में की थी। दौलताबाद की देवगिरी भी कहा जाता है। दौलताबाद नाम मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सैयद व लोदी वंश। ठीक है, तो हमारा इसको कालानुक्रम में यानी सही स्थान पे इसको बैठाना है, व्यवस्थित करना है, निम्नलिखित में से क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला हमारा क्या होगा? तो इल्बरी तुर्क होगा। क्या होगा? इल्बरी तुर्क। फिर उसके बाद खिलजी होगा हमारा, फिर उसके बाद तुगलक होगा, फिर उसके बाद सैयद होगा, फिर उसके बाद लोदी होगा, यानी 4 5 1 3 2 होगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब प्रश्नगत वंशों का क्रम निम्नवत है। ठीक है, इल्बरी तुर्क यानी गुलाम वंश क्या होगा? 1206 से 1290 ईस्वी। ठीक है, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, लोदी वंश हमारा 1451 से 1526 ईस्वी। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह जो है हमारा बहलोल लोदी के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बहलोल लोदी ने अंतरिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर लोदी वंश की स्थापना की। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा साहू खेल से संबंधित था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह हमारा इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया एवं मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो इसका राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया। इसने चुंगी तथा व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता की अन्य वस्तुएं सस्ती हो गईं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो ये हमारा सिकंदर लोदी थे। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की एवं 1506 ईस्वी में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम में ताजिया निकालना बंद कर दिया तथा मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा बलबन। बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त कर दिया क्योंकि यह समूह सुल्तान के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का केंद्र था। बलबन स्वयं समूह चालीसा का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? तो राइट आंसर होगा बलबन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। उसके राजत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे राजवंशज, अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजत्व को दैवीय संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधि नियामत एक खुदाई होता है, अतः उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन ने ईश्वर, शासक तथा जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजत्व का अधिकार बनाना चाहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी थी अरोड़। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चचनामा नाम सिंधु के राजा चच ने लिया गया है। यह सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी संस्करणों से प्राप्त है। इसी ग्रंथ में उल्लिखित है कि अरोड़ 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी के रूप में विद्यमान था। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चंदेल शासक ने महमूद गजनवी का सामना किया था? तो इसका राइट आंसर होगा विद्याधर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, वर्ष 1019 तथा 1022 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा किए गए आक्रमण का चंदेल शासक विद्याधर द्वारा सफलतम प्रतिरोध किया गया था। इन्होंने 1027 ईस्वी में मालवा के शासक राजा भोज और त्रिपुरा के शासक गंगेदेव को भी परास्त किया था। विद्याधर मुख्य रूप से कलिंजर, जेजाग, भुक्ती, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था? 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो यह जो है मस्जिद है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा राजस्थान के अजमेर में स्थित कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1194 में निर्मित एक मस्जिद है। इसके निर्माण के पूर्व यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसके दीवारों पर हरी केली नाटक उद्दित थे, जिसे मोहम्मद गौरी के आदेश पर ऐबक ने नष्ट कर मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो यह जो है इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1193 में प्रारंभ कराया गया था। बाद में इल्तुतमिश द्वारा इसकी 3 मंजिलों तथा कालांतर में फिरोज शाह तुगलक द्वारा 5वीं एवं 6वीं मंजिलों का निर्माण कराया गया था। यह इमारत अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? तो राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दार उल इस्लाम का अर्थ ऐसे क्षेत्र से है जहां इस्लाम का शासन चलता है।
सर्वप्रथम भारत में दिल्ली के शासक इल्तुतमिश ने अपने राज को दार उल इस्लाम के भाग के रूप में माना जाता था। ध्यातव्य है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज का आरंभ करवाया? तो राइट आंसर होगा बलबन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का आरंभ तत्कालीन शासक बलबन द्वारा प्रारंभ कराया गया था। इसके अतिरिक्त बलबन ने सिजदा व पैबोस की प्रथाएं भी प्रारंभ करवाई थी। बलबन इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल का सदस्य था, जो अपने शौर्य व विवेक से शासक बना था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता था? तो यह जो है हमारा मलिक काफूर को जाना जाता था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध गुलाम व सेनापति था। अलाउद्दीन खिलजी ने सुल्तान नुसरत खान से इसे 1000 दिनार में खरीदा था। इसी कारण इसे हजार दिनारी कहा जाता है। इसे सुल्तान के दुष्ट प्रतिभा के नाम से भी जाना जाता है। खिलजी की दक्षिण की विजय में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया? तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने विरोध किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाप्य था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, सल्तनत काल का सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसके प्रारंभ की थी? तो राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बाजार नियंत्रण प्रणाली भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने कीमतों पर नियंत्रण करने के लिए मलिक काबुल को सहायता दिया बाजार अधीक्षक नियुक्त किया, जिसके नेतृत्व में बाजार की कीमत निश्चित की गई और इस मूल्य पर व्यापारी अपना माल बेचने के लिए विवश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अलाउद्दीन खिलजी एक शक्तिशाली और कुशल शासक था। उसने एक मजबूत केंद्र सरकार की स्थापना की। वह राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और वह दैवीय अधिकार के इतिहास में विश्वास करता था। सुल्तान खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि या ईश्वर की छाया मानने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली और विशाल सेना रखी थी। सैनिकों की नियुक्ति का प्रभारी आरिज-ए-मुमलिक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो यह जो है हमारा तुगलक वंश का संस्थापक था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। यह तुगलक वंश का संस्थापक था। गाजी मलिक ने मंगोलों को बार बार पराजित किया, इस कारण वह मालिक उल गाजी नाम से प्रसिद्ध था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर की नींव ढाली और तुगलकाबाद शहर को ही अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, थोड़ा सा ये अटपटा वर्ड है, इसके लिए सॉरी चाहता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया था? तो राइट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? फिरोज शाह तुगलक। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ लेते हैं। तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम नहर का निर्माण कराया, परंतु सर्वाधिक मात्रा में नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। अंग्रेज इसे सिंचाई विभाग का जनक कहते थे। इसने 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर व हिसार की स्थापना
भी की थी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। यह कौन था, यह हमारा फिरोज तुगलक था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का एक मुस्लिम शासक था जिसने 1351 से 1338 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। वह राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था। कालांतर में मुगल वंश की स्थापना के बाद अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने राज्य के खर्च पर हज यात्रा का प्रबंध किया। फिरोज शाह तुगलक ने हिंदुओं पर जाजिया कर भी लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा सैयद वंश का। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। तैमूर के आक्रमणों के कारण दिल्ली सल्तनत का केंद्रीय नेतृत्व पूर्णतः नष्ट हो चुका था तथा केंद्रीय सत्ता के अभाव में खींच खां ने 1414 ईस्वी में दिल्ली की सत्ता से दौलत खां लोदी को अपदस्थ कर सैयद वंश की स्थापना की थी। सैयद वंश ने सबसे कम समय 37 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो ये राइट आंसर क्या होगा, सिकंदर लोदी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, सिकंदर लोदी ने कृषि व वाणिज्यिक व्यापार के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। उसने कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अनाज के ऊपर से ज़कात नामक कर हटाया तथा राज्य में कठोर कानून व्यवस्था के माध्यम से व्यापारियों को संरक्षण भी प्रदान किया। इसने भूमि की पैमाइश कराई और इसके लिए गज-ए-सिकंदरी 30 इंच नामक पैमाने का निर्माण भी करवाया। ठीक है, तो दोस्तों हमारे 42 क्वेश्चन हुए। 42 क्वेश्चन में आप लोगों को वीडियो हमारी कैसी लगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता हूँ। तो दोस्तों इसकी PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से इसकी PDF को भी आसानी से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।